दिल्ली में आज बीजेपी की महिला मोर्चा ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और महिला मोर्चा के अध्यक्ष ऋचा पांडे ने की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में संपत्ति के वितरण को लेकर बेहद गंभीर बातें कही हैं। ये तस्वीर कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की है, जहां बड़ी संख्या में बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीजेपी की महिला मोर्चा ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जिस तरह से जजिया कर लगाया गया था और मुगलों के राज में संपत्ति लूटी गई थी, उसी तरह कांग्रेस की मानसिकता है जो उनके घोषणा पत्र में दिखाई दे रही है। कांग्रेस भारत के नागरिकों की संपत्ति लूटकर मुस्लिम समाज में बांट देने का विचार कर रही है। मुद्दा इस देश को बचाने का है, मुद्दा इस बहुसंख्यक समाज को बचाने का है, मुद्दा तुष्टीकरण की नीति का है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम देश की जनता की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये बहनें खड़ी हैं, इन्होंने अपने गले में मंगलसूत्र सोना पहना है, इनकी संपत्ति का सर्वे कांग्रेस क्यों करवाएगी? क्या सोच है उसकी? क्योंकि संपत्ति का सर्वे करवाकर उसको बांटना किसको चाहते हैं? इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोलकर गए इस देश की संपदा पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि हिंदू होना गुनाह है क्या? बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष ऋचा पांडे ने कहा कि कांग्रेस द्वारा देश का अपमान, कभी सनातन को गाली, कभी देश के अंदर तनाव पैदा करने के बाद ये सब देश में एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की बातें हैं। वो बहन, वो माँ जो अपने पैसे से, अपने मायके के पैसे से, पति की कमाई से एक मंगलसूत्र पहनती है, वो ये कह रहे हैं हमारे मंगलसूत्र पे हाथ डालेंगे। वो ये कह रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि हमारे जो 2-3 बच्चे हम पालते हैं, हमारी प्रॉपर्टी की, हमारी संपत्ति की, हमारे सोना चांदी का सर्वे कराएंगे और उसके बाद 12 बच्चों वालों को बांट देंगे, घुसपैठियों को बांट देंगे। ये अपमान महिलाएं नहीं समझेंगी। हमने सारी देश की महिलाओं से अपील की है, हर उस हिंदू बहन से अपील की है कि कांग्रेस को हराना है और एक-एक वोट मोदी जी को देना और उन्हें जिताना है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष योगिता सिंह ने कहा कि जेएनयू के अंदर भारत के टुकड़े करने के नारे लगाए गए और अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाए गए और आज उसी कन्हैया कुमार को टिकट देना कांग्रेस के पतन की पराकाष्ठा है। देखिए, कांग्रेस क्या घोषणा पत्र कांग्रेस का नहीं है क्या? मैं प्रियंका जी से, राहुल जी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपने अपने घोषणा पत्र में क्यों ये लिखा? हिंदू संस्कृति में जब एक महिला की शादी होती है तो दहेज में उसके माँ बाप उसे सोना देते हैं। वो सोना उसे इसलिए दिया जाता है कि जब वो पराए घर में जाती है, उस पे कोई आपदा आए तो वो उससे उसके परिवार को संभाल सके। बीजेपी ने कहा कि जब तक कांग्रेस इस मामले में अपना स्पष्टीकरण नहीं दे देती, उनका विरोध जारी रहेगा। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी वोट बैंक और देश को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग और जिहादी मानसिकता की बदबू आ रही है। प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।